15 जून 2015 को ओडिशा के पुरी नगर में पूरी तरह से अंधकार फैला हुआ था। पूरे इलाके की विद्युत आपूर्ति रोक दी गई थी और यह सब एक रहस्यमयी धार्मिक कार्य के लिए किया जा रहा था। जगन्नाथ मंदिर को चारों तरफ से सीआरपीएफ के जवानों ने सुरक्षा घेरे में ले रखा था। किसी भी व्यक्ति, यहां तक कि बहुत बड़े वीआईपी या अमीर इंसान को भी भीतर प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। मंदिर के भीतर प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी नहीं थी। मंदिर प्रांगण में 4 खास पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में मोटे दस्ताने पहनकर मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे थे। वे सभी 19 वर्षों में एक बार संपन्न होने वाली प्राचीन परंपरा को निभा रहे थे, जिसे ब्रह्म परिवर्तन या नव कलेवर पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य पुजारी ने पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर उसे नई प्रतिमा के भीतर स्थापित कर दिया। लेकिन मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस रहस्यमयी पदार्थ की एक झलक भी देख ले तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है और यह परंपरा क्या है? बताया जाता है कि 2015 में पांडे नाम के एक शख्स ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया था। इसके तुरंत बाद वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आखिर इस रस्म को क्यों निभाया जाता है? आइए समझते हैं। ओडिशा राज्य का पुरी शहर, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का पावन जगन्नाथ मंदिर स्थित है, परंतु यह तीर्थ स्थल भारत के सबसे अधिक रहस्यों से भरे मंदिरों में गिना जाता है। इस पावन स्थल पर कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटित हुई हैं जिनके बारे में जानकर कोई भी इंसान हैरत में पड़ सकता है। मंदिर के शिखर पर फहराने वाला झंडा सदा हवा की विपरीत दिशा में ही क्यों उड़ता है? और यदि किसी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज क्यों सुनाई देती है? और एक और हैरान करने वाला तथ्य यह है कि जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई करीब 65 फीट है, फिर भी दिन के किसी भी प्रहर में आपको इसकी परछाई धरती पर नजर नहीं आएगी। आखिर ऐसा किस वजह से होता है? इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर विराजमान है, जिसे आप किसी भी दिशा से देखें वह हमेशा सीधा ही नजर आता है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के मुताबिक जिस समय सुदर्शन चक्र अपनी जगह से तिरछा होगा वह कलयुग के अंत का संकेत होगा। साल 2019 में आए फानी चक्रवात की वजह से यह चक्र अपने स्थान से थोड़ा सा मुड़ गया था। तो क्या यह कलयुग के समाप्त होने का इशारा कर रहा है? आपको यह जानकर भी घोर आश्चर्य होगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का संबंध भी जगन्नाथ धाम से है। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब मंदिर का पवित्र वट वृक्ष, जिसे कल्पवट कहते हैं, गिर जाएगा तो पूरी पृथ्वी को एक भयानक महामारी झेलनी पड़ेगी। वर्ष 2019 में बिल्कुल ऐसा ही घटित हुआ। संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कैसे कोई व्यक्ति 500 साल पूर्व ऐसी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। आइए इस विस्तृत वीडियो में इन सभी बातों को विस्तार से जानते हैं। यह वीडियो ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से भरपूर होगी जो आपके सोचने के नजरिए को बदल देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। इस अद्भुत कहानी का आरंभ महाभारत के महासंग्राम से होता है। कौरव वंश का पूरी तरह से नाश हो चुका था और पांडवों ने जीत हासिल कर ली थी, परंतु माता गांधारी ने अपने 100 बेटों को इस युद्ध में खो दिया था और इस महाविनाश का मुख्य जिम्मेदार वह भगवान श्री कृष्ण को मानती थीं। इसी गुस्से में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे कुल का सर्वनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी अंत हो जाएगा। इस श्राप के कई साल बीत जाने के बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने पूरी दुनिया की रूपरेखा ही बदल दी। श्राप का प्रभाव दिखने लगा और भगवान श्री कृष्ण के देखते ही देखते उनकी द्वारिका नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। उन्हें आभास हो गया था कि अब उनके पृथ्वी लोक से जाने का समय आ गया है। वे एक जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। उसी वक्त कुछ दूरी पर जरा नाम का एक बहेलिया शिकार की तलाश में था। उसने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को कोई हिरण समझ लिया और उन पर बाण चला दिया, जो सीधे उनके पैर में जाकर लगा। अपनी भूल का एहसास होते ही जरा उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा कि यह सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। त्रेता युग में जब मैं राम था,
तब मैंने वानर राज बाली का वध छिपकर किया था, और तुम उसी बाली का दूसरा जन्म हो। यह वचन कहकर श्री कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। जैसे ही यह दुखद समाचार पांडवों तक पहुंचा, वे तुरंत द्वारिका आ गए। उन्होंने पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार संपन्न किया। परंतु अर्जुन ने यह अचंभित करने वाला दृश्य देखा कि श्री कृष्ण का हृदय चिता की अग्नि में जलकर राख नहीं हुआ था। उस हृदय से एक दिव्य प्रकार की ऊर्जा निकल रही थी और वह लगातार धड़क रहा था। अर्जुन ने उस धड़कते हुए दिल को एक लकड़ी के तख्ते पर सुरक्षित रखा और उसे नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। इसी पवित्र हृदय को आज ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है। कई नदियों का सफर तय करते हुए वह तख्ता अंततः ओडिशा के समुद्री किनारे पर आ लगा। उस दौर में वहां शबर नाम की एक जनजाति निवास करती थी, जिसके सरदार का नाम विश्ववसु था। उन्होंने समुद्र तट पर लकड़ी के तख्ते के ऊपर एक अत्यधिक चमकदार वस्तु रखी हुई देखी। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई आम चीज नहीं हो सकती। उन्होंने उस ब्रह्म पदार्थ को अपने पास रख लिया और उसे भगवान नील माधव के स्वरूप में पूजना शुरू कर दिया। अब कहानी में प्रवेश होता है राजा इंद्रद्युम्न का, जो इस मूर्ति को प्राप्त करना चाहते थे। आखिर उन्होंने भगवान नील माधव की इस प्रतिमा को कैसे हासिल किया, आइए इसे समझते हैं। यह कहानी एक ऐसे नरेश की है जो भगवान विष्णु के परम उपासक थे। वे मालवा प्रांत के राजा थे और उनका नाम इंद्रद्युम्न था। उनकी जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश थी कि उन्हें किसी तरह भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाएं। वे रात दिन भगवान की आराधना में डूबे रहते थे, तीर्थ स्थानों की यात्राएं करते, उपवास रखते और हमेशा उनकी भक्ति में मग्न रहते थे। लेकिन उनकी यह मुराद पूरी नहीं हो पा रही थी। भगवान उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। फिर एक रात जब वे गहरी नींद में थे, तो अचानक एक अलौकिक प्रकाश से घिरे हुए साक्षात भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। यह दृश्य देखकर राजा इंद्रद्युम्न की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तब श्री हरि ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी इस असीम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे साक्षात देखना इतना सरल नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक बेहद कठिन काम पूरा करना होगा। मेरी एक अलौकिक प्रतिमा है, जिसे दुनिया नील माधव के नाम से जानती है। वह पवित्र मूर्ति ओडिशा के नीलांचल पर्वत पर एक कबीले के सरदार के पास महफूज है। तुम्हें उस मूर्ति को खोजना होगा और वहां मेरे लिए एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाना होगा। जब तुम ऐसा कर लोगे, तभी तुम्हें मेरे वास्तविक दर्शन होंगे। राजा की आंखें खुलीं और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह कोई आम सपना नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही राजा ने अपने पूरे दरबार को इस स्वप्न के बारे में सूचित किया। परंतु सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी को भी नीलांचल पर्वत की सही लोकेशन का पता नहीं था और न ही यह मालूम था कि नील माधव की मूर्ति असल में किसके पास है। राजा के राज दरबार में एक ऐसा योग्य इंसान मौजूद था जो इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर सकता था। उनका नाम विद्यापति था और राजा उन पर सबसे अधिक विश्वास करते थे। विद्यापति बहुत ही समझदार, धर्मपरायण और अपने काम के प्रति निष्ठावान व्यक्ति थे। राजा ने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हें तुरंत ओडिशा के लिए प्रस्थान करना चाहिए और वहां जाकर नीलांचल पर्वत को ढूंढकर नील माधव की प्रतिमा को मेरे पास लाना होगा। विद्यापति अपने इस महत्वपूर्ण सफर पर निकल पड़े। यह एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली यात्रा थी। ढेरों कोशिशों के बाद भी उन्हें नीलांचल पर्वत का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वे भीतर से निराश होने लगे थे। तभी सफर करते करते वे एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्हें जानकारी मिली कि इस इलाके में एक खास आदिवासी कबीला रहता है और उनके मुखिया विश्ववसु नाम के एक बहुत ही ताकतवर और रहस्यमयी इंसान हैं। विद्यापति को यह भी भनक लग गई कि विश्ववसु हर रोज एक छिपी हुई गुफा में बड़े ही गुप्त तरीके से किसी चमत्कारी शक्ति की आराधना करते हैं, लेकिन किसी को भी यह इल्म नहीं था कि वह शक्ति आखिर है क्या। जब विद्यापति ने विश्ववसु से उस रहस्यमयी गुफा के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मुखिया ने कहा कि यह हमारे कबीले का एकदम निजी विषय है, किसी भी बाहरी इंसान को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। विद्यापति ने हार नहीं मानी और कुछ दिन उसी गांव में गुजारे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ अच्छी जान पहचान बना ली। कुछ वक्त बीतने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि विश्ववसु की ललिता नाम की एक बेटी है, जो बहुत ही खूबसूरत और सर्वगुण संपन्न है। अब विद्यापति ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया।
उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि और मीठी बातों से एक योजना तैयार की। वे आहिस्ता आहिस्ता ललिता के नजदीक आए और उन दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। इसके बाद विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु से उनकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। विश्ववसु भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए, क्योंकि विद्यापति एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण थे। शादी के बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन विद्यापति के दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा था कि वे उस जादुई मूर्ति तक कैसे पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी ललिता को अपने यहां आने का असली मकसद और पूरी सच्चाई बता दी। विद्यापति की बातें सुनकर और भगवान के प्रति उनकी अपार श्रद्धा को देखकर ललिता उनकी सहायता करने के लिए राजी हो गई। एक दिन ललिता ने अपने पिता विश्ववसु से निवेदन किया और उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे विद्यापति को वह गुप्त गुफा दिखा दें जहां वे रोज पूजा करने जाते हैं। विश्ववसु अपनी इकलौती बेटी और दामाद की इस जिद को टाल नहीं पाए और फिर वे तीनों उस छिपी हुई गुफा की तरफ निकल पड़े। जब विद्यापति ने वहां रखी उस प्रतिमा को पहली बार देखा तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। वह सचमुच भगवान नीलमाधव की ही मूर्ति थी। उस प्रतिमा के भीतर से एक बहुत ही जादुई और अलौकिक रोशनी बाहर आ रही थी। विद्यापति का हृदय प्रसन्नता से भर उठा और उन्होंने तुरंत राजा इंद्रद्युम्न के पास यह शुभ समाचार भिजवा दिया। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे, तब तक मुखिया विश्ववसु ने सुरक्षा की दृष्टि से उस मूर्ति को वहां से गायब कर दिया था। यह मंजर देखकर राजा बहुत हताश हुए और खाली हाथ वापस लौटने लगे। उसी रात राजा के स्वप्न में एक बार फिर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कल सुबह तुम्हें समुद्र के किनारे एक विशाल नीम का तना बहता हुआ मिलेगा। तुम उस लकड़ी से मेरी 3 नई प्रतिमाओं का निर्माण करवाओ, जो जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में होंगी। अगली सुबह राजा अपनी पूरी फौज के साथ समुद्र के किनारे जा पहुंचे। वहां सचमुच एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ पानी में बहकर आया था। सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह विशाल तना अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद आखिरकार उस तने को राजमहल तक पहुंचा दिया गया। अब राजा ने प्रतिमा बनाने के लिए पूरे साम्राज्य से सबसे बेहतरीन और कुशल मूर्तिकारों को आमंत्रित किया। उन्हें खूब सारा धन भी दिया गया। परंतु जैसे ही कोई भी कारीगर उस लकड़ी पर अपनी कलाकारी दिखाने का प्रयास करता, उसकी छेनी और हथौड़े तुरंत टूट जाते। इस चमत्कार को देखकर सभी मूर्तिकार निराश होकर वहां से लौट गए। कुछ दिनों के बाद महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु पधारे। वे वास्तव में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा का ही रूप थे। उन्होंने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं इस दिव्य लकड़ी से भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण कर सकता हूं। राजा ने खुश होकर उन्हें बहुत सारा स्वर्ण देने का वचन दिया, परंतु उस साधु ने धन लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे केवल 21 दिनों का समय चाहिए और एक ऐसा बंद कमरा चाहिए जहां मैं बिना किसी विघ्न के अपना काम कर सकूं। साथ ही उन्होंने यह कड़ी शर्त भी रखी कि इन 21 दिनों के भीतर कोई भी इंसान उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने यह नियम तोड़ा तो मैं मूर्ति बनाने का काम वहीं रोक दूंगा। राजा ने उनकी यह शर्त तुरंत मान ली और वे रहस्यमयी साधु एक कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। शुरुआती 15 दिनों तक उस बंद कमरे के भीतर से लगातार छेनी और हथौड़े के चलने की आवाजें आती रहीं। इन आवाजों को सुनकर राजा और रानी बहुत खुश होते थे कि उनके प्रभु की मूर्तियां आकार ले रही हैं। लेकिन जैसे ही 16वां दिन आया, अचानक अंदर से आने वाली सारी आवाजें बंद हो गईं। ये खामोशी देखकर रानी घबराने लगीं। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि वे कमरे का दरवाजा खोलकर देखें, लेकिन राजा अपनी शर्त पर कायम रहे और उन्होंने मना कर दिया। अब 18वां दिन आ चुका था और भीतर से अभी भी कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। रानी की लगातार विनती के आगे राजा को झुकना पड़ा और वे दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जैसे ही कमरे का गेट खोला, उनके सामने जो नजारा था वह सच में स्तब्ध कर देने वाला था। आखिर राजा ने उस कमरे के भीतर क्या देखा होगा, चलिए जानते हैं। राजा की नजर पड़ी कि उस कक्ष में 3 मूर्तियां रखी हुई हैं जो अभी पूरी तरह से बनी नहीं हैं। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के न तो हाथ बने थे और न ही पैर। इसी तरह माता सुभद्रा और दाऊ बलराम की मूर्तियां भी अधूरी अवस्था में थीं। राजा को बहुत गहरा दुख हुआ। उन्होंने अपनी शर्त तोड़कर 21 दिन पूरे होने से पहले ही कक्ष का दरवाजा खोलकर बड़ी भूल कर दी थी। लेकिन जैसे ही राजा उन अधूरी मूर्तियों के नजदीक गए,
उन्हें इंसान के असली दिल के धड़कने की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। उन्हें अपने ही कानों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मूर्ति सचमुच जीवित हो। उसी क्षण उस प्रतिमा के भीतर से एक आकाशवाणी हुई कि यह धड़कता हुआ हृदय साक्षात श्री कृष्ण का है और अब यही अधूरी मूर्तियां हमेशा हमेशा के लिए इस जगह पर स्थापित रहेंगी। राजा एक पल के लिए सहम गए, लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि भगवान का यह रूप दुनिया में सबसे खास और अनोखा है। राजा ने इन तीनों मूर्तियों को उस भव्य मंदिर के भीतर स्थापित करवा दिया जिसका निर्माण उन्होंने भगवान के लिए करवाया था। और यही वे मूर्तियां हैं जिन्हें आज हम सभी पूरी श्रद्धा के साथ जगन्नाथ मंदिर में विराजित देखते हैं। यही वजह है कि आज भी भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाएं बिना हाथ पैर की हैं और उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। अब हम बात करते हैं नव कलेवर की उस रहस्यमयी प्रक्रिया की जिसे हर 19 वर्षों के अंतराल पर दोहराया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर क्यों उस ब्रह्म पदार्थ को सिर्फ लकड़ी से बनी मूर्तियों के भीतर ही रखा जाता है? आइए इसे समझते हैं। यह माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ, जो कि असल में भगवान श्री कृष्ण का पवित्र हृदय है, आज भी भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा के भीतर मौजूद है। परंतु हर 19 साल बाद उस दिव्य पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर एक नई मूर्ति में स्थापित करना आवश्यक होता है। इसी पूरी धार्मिक प्रक्रिया को नव कलेवर का नाम दिया गया है। पिछली बार यह महान रस्म साल 2015 में निभाई गई थी और अब पूरे 19 साल बाद यानी 2034 से 2035 के बीच इसे दोबारा किया जाएगा। इस खास दिन पूरी शहर की बिजली सप्लाई पूरी तरह से रोक दी जाती है। मंदिर की कड़ी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के जवानों के हाथों में सौंप दिया जाता है। उस समय मंदिर के अंदर केवल खास नियुक्त किए गए पुजारी ही मौजूद रहते हैं। उनकी आंखों पर कसकर पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहने होते हैं। यही पुजारी अत्यंत गुप्त तरीके से उस ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में स्थापित करने का कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया सदियों से इसी प्रकार निभाई जा रही है। आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है ताकि भूल कर भी कोई व्यक्ति उस ब्रह्म पदार्थ को साक्षात न देख ले, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार अगर किसी ने उसे खुली आंखों से देख लिया तो उसके प्राण तुरंत निकल सकते हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसा शख्स भी हुआ है जिसने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की। साल 2015 में एक पुजारी ने अचानक अपने हाथों के दस्ताने और आंखों की पट्टी हटाकर उस ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस पदार्थ को स्पर्श किया, वह तुरंत जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुका था। अब यहां यह सवाल पैदा होता है कि आखिर यह ब्रह्म पदार्थ वैज्ञानिक दृष्टि से क्या हो सकता है? भारत के जाने माने रिसर्चर प्रवीण मोहन ने इस मंदिर और इसकी मान्यताओं पर गहरा अध्ययन किया है। उनकी रिसर्च के मुताबिक यह ब्रह्म पदार्थ असल में एक बहुत ही प्राचीन आर्क रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर हो सकता है, जिसके भीतर से लगातार एक भयानक मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। उनका तर्क है कि भगवान की मूर्तियों को केवल लकड़ी से बनाने के पीछे भी यही विज्ञान काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लकड़ी बिजली और हानिकारक रेडिएशन को बाहर आने से रोकने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ऐसा भी था जिसने उस पदार्थ को देखा था और वह जिंदा भी बच गया था? कुछ पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने यह दावा किया था कि उसने भगवान के उस हृदय को अपनी आंखों से देखा है। उसने बताया कि वह पदार्थ पिघली हुई चांदी की तरह बहता हुआ तरल था और इसी अत्यधिक ऊर्जा वाले तरल पदार्थ की वजह से लकड़ी से बनी मूर्तियां समय के साथ कमजोर पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि हर कुछ सालों के बाद उन मूर्तियों को बदलना जरूरी हो जाता है। उस व्यक्ति ने यह भी बताया था कि जैसे ही उस हृदय को किसी रोशनी वाली जगह पर लाया गया, वह किसी चक्र के समान तेजी से घूमने और कांपने लगा। शायद यही वजह है कि यह पूरी रस्म रात के घने अंधेरे में ही पूरी की जाती है। तो साथियों, क्या आपके मन में कभी यह विचार आया है कि हमारा आने वाला कल पहले से ही कहीं लिखा हुआ है? यहां मैं जिक्र कर रहा हूं 5 शताब्दी पुरानी रहस्यमयी पुस्तक भविष्यमालिका की। इस महान ग्रंथ की रचना संत अच्युतानंद दास जी ने की थी। इस किताब में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां दर्ज हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिर वे भविष्यवाणियां क्या थीं? और यह प्राचीन किताब कोविड-19 जैसी आधुनिक महामारी से कैसे जुड़ती है? चलिए इसे डिकोड करते हैं।
भविष्य मालिका एक ऐसी चमत्कारी पुस्तक है जिसे आज से लगभग 500 साल पूर्व ओडिशा के महान संत अच्युतानंद जी ने लिपिबद्ध किया था। वे भगवान जगन्नाथ के 5 सबसे करीबी और सिद्ध सेवकों में गिने जाते थे। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान ने उन्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान की थी जिसके जरिए वे भविष्य में कलयुग के दौरान घटने वाली हर बड़ी घटना को पहले से ही देख सकते थे। भगवान का आदेश पाकर ही उन्होंने इन दर्शनों को एक ग्रंथ का रूप दिया। इस किताब की सबसे पहली भविष्यवाणी साल 2020 में कोरोना काल के दौरान काफी चर्चा में आई थी। इस किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस समय जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित कल्पवट वृक्ष टूटकर गिरेगा, तब धरती पर कई नई बीमारियां जन्म लेंगी। एक बहुत ही भयंकर बीमारी पूरी दुनिया में फैलेगी। लोग अपने ही घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हो जाएंगे और बाहर निकलने से डरेंगे। और हम सब ने देखा कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साल 2019 में एक विनाशकारी तूफान के चलते वह पवित्र कल्पवट टूटकर गिर गया और ठीक उसी साल पूरी दुनिया को कोरोना जैसी भयंकर महामारी का प्रकोप झेलना पड़ा। इसका एक और डरावना संकेत हमें देखने को मिला। 9 मार्च 2020 के दिन, जब पापमोचनी एकादशी का पर्व था, जगन्नाथ मंदिर में एक अखंड महादीप प्रज्वलित किया जा रहा था। तभी अचानक बहुत तेज हवाओं का बवंडर आया और मंदिर के शिखर पर लगा हुआ पवित्र झंडा उड़कर सीधे उस दीपक की लौ में जा गिरा और जलकर राख हो गया। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरी दुनिया के भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह ठीक वही वक्त था जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया था। दूसरी सबसे हैरान करने वाली भविष्यवाणी मंदिर के मुख्य गुंबद से जुड़ी हुई है। सदियों से यह मान्यता रही है कि मंदिर के शिखर के ऊपर कोई भी परिंदा कभी नहीं बैठता। यहां तक कि उसके ठीक ऊपर से कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सकता। परंतु जुलाई 2020 में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने हर किसी को अचंभे में डाल दिया। अचानक मंदिर के सबसे ऊपरी गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज जैसे मांसाहारी पक्षियों का झुंड बैठा हुआ देखा गया। ये पक्षी सिर्फ गुंबद तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मंदिर के खंभों और पवित्र नील चक्र पर भी अपना डेरा जमा लिया था। भविष्य मालिका की पंक्तियों के अनुसार जब भी ऐसे अमंगलकारी पक्षी मंदिर के शिखर पर आकर बैठेंगे, तब यह समझ लेना चाहिए कि दुनिया का विनाश या कलयुग का अंत बिल्कुल नजदीक आ चुका है। इस घटना के बाद से ही दुनिया के खत्म होने की चर्चाएं तेज हो गईं। एक और डराने वाली भविष्यवाणी भगवान जगन्नाथ के सुदर्शन चक्र से संबंधित है। उस ग्रंथ में यह बात साफ तौर पर लिखी है कि जब भी सुदर्शन चक्र अपनी मूल स्थिति से तिरछा हो जाएगा, तब कलयुग के समाप्त होने का समय निकट होगा। और 2019 में आए फानी चक्रवात के दौरान बिल्कुल ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जब उस प्रलयंकारी तूफान ने मंदिर के शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र को हल्का सा टेढ़ा कर दिया। हालांकि भविष्य मालिका में अभी भी कुछ ऐसी भविष्यवाणियां मौजूद हैं जो अब तक घटित नहीं हुई हैं, लेकिन ग्रंथों के जानकारों का मानना है कि जिस दिन ये सच होंगी, उस दिन कलयुग का पूर्ण अंत हो जाएगा। इनमें सबसे अहम घटना यह बताई गई है कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब तीनों रथ यात्राएं एक साथ बीच रास्ते में ही रुक जाएंगी। इसका मतलब यह है कि भगवान जगन्नाथ, दाऊ बलराम और माता सुभद्रा के विशाल रथ एक साथ आगे बढ़ने से इनकार कर देंगे। इस घटना को कलयुग की समाप्ति का सबसे बड़ा और अंतिम संकेत माना जाता है। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि नदियों के बहने की दिशा उल्टी हो जाएगी। और तीसरी भविष्यवाणी, जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, उसमें लिखा है कि एक दिन मंदिर के भीतर से वह रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ अचानक गायब हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन साक्षात भगवान विष्णु धरती पर अपना अवतार लेंगे। वे अपने 10वें और अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। अब यह आपको तय करना है कि क्या ये सारी भविष्यवाणियां महज एक इत्तेफाक हैं, या फिर सच में इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई ऐसी असीमित शक्ति मौजूद है जिसका नियंत्रण हर चीज पर है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर साझा करें। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत रसोई में रखे बर्तनों में सबसे ऊपर रखा मटका सबसे पहले गर्म होकर पकता है? और मंदिर की उन 22 सीढ़ियों के पीछे का गहरा रहस्य क्या है? चलिए इस पर से भी पर्दा उठाते हैं। यहां के कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें कोई भी आम इंसान अपनी आंखों से देख और महसूस कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रसोई घर के अचंभे की। यहां हर रोज मिट्टी के मटकों में प्रसाद पकाया जाता है।
खाना पकाने का तरीका यह है कि 7 मटकों को एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर चढ़ाया जाता है। विज्ञान और भौतिकी के नियमों के हिसाब से तो जो मटका आग के सबसे करीब है, यानी जो सबसे नीचे है, उसे सबसे पहले गर्म होना चाहिए। परंतु इस रसोई में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ के चूल्हे पर जो मटका आग से सबसे ज्यादा दूर यानी सबसे ऊपर रखा होता है, वह सबसे तेजी से गर्म होता है और उसी का प्रसाद सबसे पहले पककर तैयार होता है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाया है कि यह कैसे मुमकिन है। यह घटना सीधे सीधे फिजिक्स के स्थापित नियमों को खुली चुनौती देती है। आइए आपको एक और हैरत अंगेज बात बताता हूं। यह तो हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में आम दिनों में भी लगभग 1 लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं और रथ यात्रा के दौरान तो यह संख्या लाखों को पार कर जाती है। यहाँ की विशाल रसोई में हर रोज 2000 से लेकर 2 लाख लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। सबसे अचंभे वाली बात यह है कि आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाप्रसाद किसी भक्त के लिए कम पड़ गया हो या फिर बचकर बर्बाद हुआ हो। चाहे भक्तों की भीड़ कितनी भी क्यों न हो, प्रसाद हमेशा बिल्कुल सटीक मात्रा में ही बनता है। यहाँ के लोगों का अटूट विश्वास है कि स्वयं माता लक्ष्मी रसोइयों का मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें प्रेरणा देती हैं कि आज कितने श्रद्धालुओं के लिए भोजन पकाना है। इससे भी बड़ा अचरज इस बात का है कि जिस जगह पर हर रोज सैकड़ों क्विंटल की मात्रा में अनाज और सब्जियां काटी और पकाई जाती हैं, वहां से न तो कोई दुर्गंध आती है और न ही एक भी मक्खी नजर आती है। एक पुरानी कथा के अनुसार 18वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश अफसर ने इस चमत्कार की सच्चाई परखने के लिए रसोई के काम करने के तरीके और व्यवस्था को बदल दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उस दिन भी महाप्रसाद की मात्रा न तो एक दाना कम पड़ी और न ही एक दाना बर्बाद हुआ। अब जिक्र करते हैं मंदिर की उन 22 पवित्र सीढ़ियों का, जिन्हें वैसी पहाचा के नाम से जाना जाता है। इन सीढ़ियों में जो तीसरे नंबर की सीढ़ी है, उसे यमशिला कहा जाता है और इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब भक्त भगवान के दर्शन करके मंदिर से बाहर लौट रहे होते हैं, तो उन्हें इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने से मना किया जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई इंसान बाहर आते वक्त इस पर अपना कदम रख दे, तो उसे मरने के बाद सीधे यमलोक जाना पड़ता है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। कथा के मुताबिक एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने भगवान जगन्नाथ से आकर शिकायत की कि हे प्रभु, आपके दर्शन कर लेने मात्र से ही इंसानों के सारे पाप धुल जाते हैं। सभी को आसानी से मोक्ष मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरे यमलोक में कोई भी पापी नहीं आएगा। यमराज की इस परेशानी को दूर करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने उन्हें मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान दे दिया और यह नियम बनाया कि लौटते समय जो भी व्यक्ति इस सीढ़ी पर अपना पांव रखेगा, उसके द्वारा कमाए गए सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और उसे यमलोक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। इसी वजह से इस सीढ़ी का नाम यमशिला पड़ गया। अब ध्यान देते हैं मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र की तरफ। यह धातु का चक्र एक इस तरह का अद्भुत ऑप्टिकल इल्यूजन है कि आप इसे पुरी शहर के किसी भी कोने से या किसी भी दिशा से देखें, यह आपको हमेशा ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे इसका मुख बिल्कुल आपकी ही तरफ है। इसे आर्टिफिशियल इल्यूजन की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। आज के इस आधुनिक युग में भी इतना सटीक इल्यूजन तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इसे बनाने के लिए बहुत ही जटिल गणितीय गणनाओं और ज्यामिति का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह बात सच में हैरान करती है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक मशीन के इस चक्र को इतनी सटीकता के साथ कैसे बनाया और स्थापित किया होगा। ठीक इसी प्रकार मंदिर की 214 फीट ऊंची भव्य इमारत से जुड़ा एक और चौंकाने वाला रहस्य अक्सर सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि दिन के उजाले में इतने विशालकाय और ऊंचे मंदिर की परछाई जमीन पर कभी दिखाई नहीं पड़ती। विज्ञान की सामान्य बातों के हिसाब से यह नामुमकिन लगता है, लेकिन यह दावा आज भी स्थानीय लोगों और दर्शनार्थियों के बीच एक बड़ी चर्चा का विषय है। एक और चमत्कार तब महसूस होता है जब आप मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार यानी सिंह द्वार पर खड़े होते हैं। वहां खड़े होने पर आपको समंदर की उठती लहरों की आवाजें और हवा की गूंज बहुत साफ साफ सुनाई देती है। परंतु जैसे ही आप सिंह द्वार को पार करके मंदिर के प्रांगण के भीतर कदम रखते हैं, वे सारी आवाजें अचानक से गायब हो जाती हैं।
वहां एकदम शांति छा जाती है, जैसे कोई न दिखने वाली जादुई दीवार उन बाहरी आवाजों को अंदर आने से रोक रही हो। भूगोल के नियम बताते हैं कि दिन के समय में हवा हमेशा समंदर से जमीन की तरफ बहती है और रात के समय इसका उल्टा होता है, यानी हवा जमीन से समंदर की ओर जाती है। ये पूरी दुनिया में लागू होने वाला एक साधारण नियम है, लेकिन जगन्नाथपुरी में आकर कुदरत के यह नियम भी पलट जाते हैं। यहां दिन के वक्त हवा जमीन से उठकर समंदर की तरफ बहती है, जो दुनिया के सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। और अब रुख करते हैं सबसे बड़े और नए रहस्य की ओर। हाल ही में किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस जांच में मंदिर के जमीन के नीचे लगभग 43 छिपे हुए पुरातात्विक ढांचों के होने के संकेत प्राप्त हुए हैं। इन ढांचों में एक बहुत ही लंबी सुरंग का भी पता चला है, जो लगभग 90 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी है, और ये सीधे समुद्र तट तक जाती है। इतिहास के जानकारों का ये मानना है कि पुराने जमाने में जब मंदिर पर बाहरी आक्रमण होते थे, तो पुजारियों द्वारा इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करके भगवान की पवित्र मूर्तियों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता था। शायद यही सबसे बड़ी वजह रही है कि इतिहास में हुए 18 बड़े और विनाशकारी हमलों के बाद भी मंदिर की यह प्राचीन परंपरा और भगवान के विग्रह हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन साल 1558 में जब मुगलों की सेना ने जगन्नाथ मंदिर पर धावा बोला था, तब ऐसा क्या चमत्कार हुआ था कि सारे हमलावर सैनिक खौफजदा होकर भाग खड़े हुए थे और उनमें से कुछ तो डर के मारे वहीं मूर्छित हो गए थे। वर्ष 1558 का वह समय था जब पूरे ओडिशा प्रांत पर विपत्ति के बादल छाए हुए थे। उस समय बंगाल का गवर्नर और अफगान सेनापति कला पहाड़ नाम का एक बेहद क्रूर इंसान था, जो अपनी दरिंदगी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। ऐतिहासिक किस्सों के अनुसार उसके मन में हिंदू मंदिरों के प्रति बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। अपने जीवन में उसने कई प्राचीन और प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को तहस नहस किया था। अब उसकी बुरी नजर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर आ टिकी थी। हमलावरों के घोड़े तेजी से मंदिर की तरफ दौड़ रहे थे। हवा में तलवारें चमक रही थीं और मंदिर की पवित्र शांति को चीरती हुई एक खौफनाक आवाजें गूंजने लगी थीं। लेकिन जैसे ही कला पहाड़ अपनी सेना के साथ मंदिर को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा, वहां एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया हुआ। दिन के उजाले में आसमान अचानक काला हो गया। बादलों के बीच जोर जोर से बिजलियां चमकने लगीं। पूरे मंदिर परिसर के आसपास एक घना अंधेरा छा गया। तभी मंदिर के गर्भगृह के भीतर से एक बहुत ही तेज और चमकती हुई रोशनी बाहर की तरफ निकली, जो निश्चित रूप से किसी इंसान द्वारा पैदा की गई रोशनी नहीं थी। वह प्रकाश इतना अधिक चमकीला और दिव्य था कि उसे देखते ही हमलावर सैनिकों की आंखें मानो अंधी हो गईं। वह तेज रोशनी सीधे मंदिर से निकलकर उनकी तरफ आ रही थी। इस डरावने और रहस्यमयी दृश्य को देखकर सैनिक बुरी तरह खौफजदा हो गए और अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागने लगे। दहशत का आलम यह था कि कुछ सैनिक तो सदमे के कारण वहीं जमीन पर बेहोश हो गए। कला पहाड़ ने जब यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा, तो उसकी भी रूह कांप गई और वह भी डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। यह चमत्कारी घटना आज भी भगवान जगन्नाथ के भक्तों और पुरी की लोक कथाओं में बहुत मशहूर है। दिलचस्प बात यह है कि भविष्य मालिका के पन्नों में इस घटना का जिक्र बहुत पहले ही कर दिया गया था, जिसमें लिखा था कि मुगलों की सेना मंदिर को तोड़ने के इरादे से आएगी, लेकिन एक अदृश्य और अलौकिक शक्ति उन्हें वहां से खदेड़कर वापस भगा देगी। और इतिहास गवाह है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब हम समय के पहिए को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं साल 1803 में, जब ब्रिटिश हुकूमत ने पुरी शहर पर अपना कब्जा जमा लिया था। अंग्रेजों की लालची नजरें मंदिर की बेहिसाब दौलत और खजाने पर गड़ी हुई थीं। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे वे अंग्रेज अफसर कभी नहीं समझ सके, और वह थी भगवान जगन्नाथ के प्रति आम जनता की अटूट और गहरी आस्था। साल 1805 में मिस्टर हंटर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की प्राचीन परंपराओं पर सवाल उठाते हुए उन्हें महज अंधविश्वास और बिना तर्क की बातें कहकर उनकी कड़ी निंदा की। लेकिन वहां के स्थानीय भक्तों ने इसे अपने धर्म और आस्था का बहुत बड़ा अपमान समझा और इसके खिलाफ जोरदार बगावत शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार और जनता के बीच सबसे भयंकर टकराव उस वक्त हुआ जब अंग्रेजों ने दुनिया भर में मशहूर रथ यात्रा पर रोक लगाने का प्रयास किया।
उनका तर्क ये था कि इतनी भारी भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए चुनौती है और इससे कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। लेकिन रथ यात्रा रोकने का यह फरमान पूरे ओडिशा में जंगल की आग की तरह फैल गया। लाखों की तादाद में आम लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। साधु, सन्यासी, किसान, छोटे बड़े व्यापारी और ब्राह्मण, समाज का हर तबका इस फैसले के खिलाफ एक साथ खड़ा हो गया। उग्र भीड़ ने यह साफ ऐलान कर दिया कि अगर हमारे आराध्य भगवान अपने रथ पर सवार होकर नहीं चलेंगे तो हम लोग भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए कि घमंड में चूर अंग्रेज हुकूमत को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। भक्तों ने बिना किसी की परवाह किए खुद ही रथ बनाने का काम शुरू कर दिया और प्रशासन को यह स्पष्ट चेतावनी दे दी कि सरकार अनुमति दे या न दे, भगवान की रथ यात्रा तो हर हाल में अपने तय समय पर ही निकलेगी। अंत में भारी विरोध को देखते हुए ब्रिटिश प्रशासन को जनता की आस्था के सामने घुटने टेकने पड़े और रथ यात्रा की परंपरा पहले की तरह ही बहाल कर दी गई। इसके बाद से अंग्रेजों ने भविष्य में कभी भी मंदिर के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी करने की हिम्मत नहीं की। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जगन्नाथ मंदिर पर कुल मिलाकर 18 बार बड़े आक्रमण किए गए। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा अचरज की बात यह है कि इतने सारे जानलेवा हमलों के बाद भी भगवान की मूर्तियां कभी भी अपवित्र नहीं हो पाईं। इसके पीछे का राज उन्हीं गुप्त रास्तों और सुरंगों में छिपा हुआ माना जाता है, जिनका खुलासा हाल ही में किए गए तकनीकी सर्वेक्षणों में हुआ है। जब भी मंदिर पर कोई बड़ा खतरा मंडराता था तो मंदिर के सेवादार और पुजारी इन्हीं छिपे हुए रास्तों का इस्तेमाल करके भगवान के विग्रहों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा देते थे। यही कारण था कि हमलावर मंदिर की दीवारों तक तो पहुंच गए, लेकिन वे कभी भी मंदिर की असली आत्मा को नहीं छू पाए। सच तो यह है कि किसी एक वीडियो या कहानी में जगन्नाथ मंदिर के अनगिनत रहस्यों को पूरी तरह से समेट पाना बिल्कुल नामुमकिन है। यह आस्था का एक ऐसा पवित्र और रहस्यों से भरा हुआ केंद्र है जो स्वयं इस ब्रह्मांड के रचे गए विज्ञान के नियमों को खुली चुनौती देता है। अगर आप इस जानकारी को पढ़ते हुए यहां तक पहुंच गए हैं तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें यह बताना न भूलें कि आपको यह रहस्यमयी जानकारी कैसी लगी।